इंसान मूल रूप से शांति चाहता है। हाँ। मतलब शायद ही कोई सुबह उठकर ये सोचता हो कि आज मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करूंगा। हाँ बिल्कुल, कोई भी ऐसा नहीं सोचता। या फिर ये कि आज मैं दूसरों को सिर्फ दुख दूंगा। लेकिन फिर भी आज की हमारी इस गहन चर्चा को जो स्रोत है जी, वो एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा करता है। एकदम सही बात है। वो कहता है कि 8 अरब मनुष्यों की ये जो दुनिया है ना, जी। वो वर्तमान में एक कांटों के जंगल में तब्दील हो चुकी है। जहां मतलब हमारा डिफॉल्ट व्यवहार ही एक दूसरे को चुभना बन गया है। ये एक बहुत ही कड़वा लेकिन यथार्थवादी नजरिया है। जब हम मतलब मानव इतिहास को देखते हैं या आज के समाज को देखते हैं, तो ये जो कांटों का जंगल वाला रूपक है वो बहुत सटीक लगता है। सही कहा। और इसीलिए आज का ये विश्लेषण इतना महत्वपूर्ण है। जी। आज हमारे सामने कोई मनोविज्ञान की किताब या मेडिकल जर्नल नहीं है। जी। हमारा स्रोत 27 अप्रैल 2026 का एक आध्यात्मिक पाठ है जिसे मुरली कहा गया है। अगर मैं इस पूरे पाठ के सार को बस एक लाइन में रखूं तो यह मानव चेतना के रूपांतरण पर एक डीप मास्टर क्लास है। बिल्कुल। यह इस बात की चीर-फाड़ करता है कि कैसे एक इंसान जो दूसरों को दुख देता है, जिसे यहाँ कांटा कहा गया है, वो कैसे एक ऐसा इंसान बन सकता है जो दूसरों को सुख दे, जिसे फूल कहा गया है। और इस पाठ की सबसे बड़ी खूबी इसके रूपक ही है। जैसे कांटों का जंगल, फूलों का बगीचा, बागवान। हाँ, सुनने में ये शब्द किसी प्राचीन लोक कथा जैसे लग सकते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमारा उद्देश्य आज इन शब्दों के छिलके उतारकर इनके अंदर छिपे मनोविज्ञान को समझना है। हमें ये देखना है कि ये प्राचीन प्रतीत होने वाले विचार आज के इस भारी मानसिक तनाव और एंग्जाइटी से भरी दुनिया में कैसे लागू होते हैं। एग्जैक्टली। इसे हम एक मेंटल गार्डनिंग मैनुअल यानी मानसिक बागवानी की किताब की तरह देख सकते हैं। लेकिन शुरुआत में ही उस कांटों के जंगल वाले पॉइंट पर वापस आते हैं। ठीक है। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि वर्तमान दुनिया एक रावण राज्य है। या लिखा है कि लोग जानवरों की तरह एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं और इसे एक विष का सागर भी कहा गया है। लेकिन मेरी एक चुनौती यहाँ यह है कि अगर हम आधुनिक मनोविज्ञान या इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के नज़रिए से देखें तो अस्तित्व की लड़ाई, संसाधनों के लिए संघर्ष, ये सब तो मानव विकास का हिस्सा माना जाता है ना? हाँ, आमतौर पर यही माना जाता है। तो क्या ये पाठ हमारे बुनियादी जीव विज्ञान को ही एक असामान्य बीमारी मान रहा है? यहीं पर ये स्रोत आधुनिक इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से एकदम अलग रास्ता लेता है। और सच कहूं तो यहीं से इसका दर्शन दिलचस्प होता है। अच्छा। जीव विज्ञान भले ही संघर्ष को प्राकृतिक मान ले, लेकिन यह आध्यात्मिक पाठ साफ तौर पर कहता है कि लड़ना झगड़ना या कांटे की तरह चुभना इंसान का मूल स्वभाव नहीं है। यह एक अधिग्रहित या कहें कि एक्वायर्ड बीमारी है। मतलब इंसान असल में फूल है जो किसी वजह से ये भूल गया है कि वो फूल है। बिल्कुल। और इस भूलने की प्रक्रिया के पीछे एक बहुत ही विशिष्ट मनोवैज्ञानिक कारण बताया गया है, जिससे स्रोत देह अभिमान यानी बॉडी कॉन्शियसनेस कहता है। इस देह अभिमान के मैकेनिज्म को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ मतलब अपने शरीर को शीशे में देखने वाली बात तो नहीं हो सकती? नहीं। ये कैसे एक इंसान को कांटे में बदल देता है? इसका मैकेनिज्म बहुत गहरा है। जब कोई व्यक्ति खुद को सिर्फ एक भौतिक शरीर मान लेता है तो उसकी पूरी पहचान सीमित हो जाती है। राइट। शरीर की जरूरतें असीमित हैं, है ना, लेकिन संसाधन सीमित हैं। जब चेतना सिर्फ देह तक सिमट जाती है तो मैं और मेरा की भावना पैदा होती है और उससे असुरक्षा जन्म लेती है। मुझे दूसरों से ज्यादा चाहिए या मुझे अपनी रक्षा करनी है। यह असुरक्षा ही ईगो, लालच और क्रोध को जन्म देती है। तो जब हर इंसान इस सर्वाइवल मोड में ऑपरेट करने लगता है तो समाज स्वचालित रूप से एक कांटों का जंगल बन जाता है, जहां हर व्यक्ति बस अपने फायदे के लिए दूसरे को चुभ रहा है। ये बहुत ही स्पष्ट व्याख्या है। इसके विपरीत पाठ एक ऐसे समय के बारे में बात करता है जिसे सतयुग या स्वर्ग कहा गया है। इसे फूलों का बगीचा या गार्डन ऑफ अल्लाह का नाम दिया गया है। हाँ। जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य था और महल हीरे जवाहरातों के थे। अब ज्यादातर लोग स्वर्ग को मरने के बाद मिलने वाली किसी रहस्यमयी जगह के रूप में देखते हैं जो बादलों के ऊपर कहीं स्थित है। और यही इस दर्शन का एक और बड़ा शिफ्ट है। ये स्रोत स्वर्ग को किसी दूसरे आयाम या आसमान में नहीं देखता। अच्छा,
तो फिर कहाँ? ये कहता है कि स्वर्ग इसी धरती पर एक ऐतिहासिक काल था जब मानव चेतना पूरी तरह से शुद्ध थी, यानी लोग देह अभिमान से मुक्त थे और आत्म अभिमान यानी सोल कॉन्शियसनेस में थे। ओके, तो ये एक चक्रीय समय की बात कर रहा है। हाँ, साइक्लिकल टाइम। धरती पर कभी एक पूर्ण विकसित बगीचा था जो समय के साथ चेतना के पतन के कारण आज एक जहरीले जंगल में बदल गया है। तो अगर हम इस बात को मान ले कि ये जंगल लगातार घना हो रहा है, तो एक स्वाभाविक सवाल उठता है, क्या इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को ठीक कैसे किया जाए? एक इंसान अगर फूल बनना भी चाहे तो इस कांटेदार दुनिया में वो अकेला क्या कर लेगा? सही बात है। इस जंगल को वापस बगीचा बनाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? इस भारी जिम्मेदारी को समझाने के लिए स्रोत में बागवान यानी माली का कॉन्सेप्ट पेश किया गया है। पाठ के अनुसार भगवान, जिन्हें यहाँ शिव बाबा कहा गया है, वो सर्वोच्च बागवान है। उनका मुख्य काम इस बिगड़ी हुई मानव चेतना को ठीक करना है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वो ये काम कोई जादू की छड़ी घुमाकर अकेले नहीं कर रहे हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं? उनके अनुयायी हैं, जिन्हें ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहा गया है। वे इस प्रक्रिया में उनके सहयोगी हैं या कह लें माली हैं। अरे वाह, ये कॉन्सेप्ट मुझे किसी ग्लोबल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जैसा लग रहा है। कैसे? जैसे एक लीड डेवलपर है जिसने मानव चेतना को डीबग करने का कोड लिखा है और अब दुनिया भर के लाखों स्वयंसेवक माली उस कोड को अपने अपने सिस्टम में लागू कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया उपमा है ये। लेकिन हालांकि स्रोत में ये भी लिखा है कि कुछ फर्स्ट क्लास माली होते हैं और कुछ थर्ड क्लास अनाड़ी माली होते हैं। हाँ, और आपका जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट वाला पॉइंट है वो यहाँ बहुत अच्छी तरह फिट बैठता है। फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास का अंतर किसी बाहरी पद या पावर से नहीं है। तो किस बात से है? इस बात से है कि कौन उस आध्यात्मिक कोड को कितनी गहराई से अपने जीवन में उतार पा रहा है। जो खुद कांटे से फूल बन गया वो फर्स्ट क्लास माली है, जो अभी भी संघर्ष कर रहा है और दूसरों को चुभ रहा है वो थर्ड क्लास है। लेकिन इस फूल बनने की प्रक्रिया में एक बहुत ही नाजुक और थोड़ा डराने वाला पहलू भी है। वो कैसे? स्रोत कहता है कि कोई व्यक्ति सालों की मेहनत से फूल बन रहा होता है, वो अपने अवगुणों की चेकिंग कर रहा होता है, मेरा मतलब है सब सही चल रहा होता है, लेकिन फिर संगदोष यानी बुरी संगत और माया के तूफानों के कारण वो अचानक फिर से कांटा बन सकता है। हाँ, ये लिखा है। तो क्या ये आध्यात्मिक प्रगति बहुत ज्यादा अस्थिर या फ्रेजाइल नहीं है? ये नाजुक जरूर लगती है, लेकिन अगर इसके मनोविज्ञान को समझें तो ये असल में निरंतर आत्मनिरीक्षण का एक बहुत ही यथार्थवादी मॉडल है। कंटिन्यूअस सेल्फ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल। इंसान का मन कोई पत्थर की मूर्ति तो है नहीं कि जिसे एक बार तराश दिया तो वो वैसी ही रहेगी। ये सचमुच एक बगीचे की तरह है। अगर लगातार खरपतवार नहीं निकाली जाएगी तो वो फिर से उगाएगी। ये लॉजिक तो समझ आता है, लेकिन आमतौर पर जब शारीरिक समस्या होती है, जैसे कोई हड्डी टूटी हो, तो एक्सरे मशीन उसे तुरंत दिखा देती है कि समस्या कहाँ है। मन के अंदर ये चेकिंग कैसे होती है? इस खरपतवार को कैसे पहचाना जाता है? इसके लिए स्रोत मनसा वाचा कर्मणा का सिद्धांत देता है, यानी विचारों, शब्दों और कर्मों का अलाइनमेंट। एग्जैक्टली। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वो बाहर से मीठा बोल रहे हैं और किसी को मारपीट नहीं कर रहे हैं तो वे अच्छे इंसान हैं। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं। लेकिन ये स्रोत कहता है कि अगर मन के अंदर किसी के लिए ईर्ष्या, नफरत या क्रोध चल रहा है, भले ही बाहर से मुस्कान हो, तो वो इंसान अंदर ही अंदर कांटे उगा रहा है। असली चेकिंग मन के स्तर पर शुरू होती है। पाठ में एक जगह बहुत ही तीखी बात कही गई है, वो ये कि हमें अपने मुख से हमेशा ज्ञान के रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। बिल्कुल। जब इंसान गुस्से या अहंकार में शब्द बोलता है तो वे मनोवैज्ञानिक स्तर पर पत्थर की तरह सामने वाले को चोट पहुंचाते हैं, इमोशनल ट्रॉमा देते हैं। सही बात है। इसके विपरीत ज्ञान के रत्न दूसरों का मूल्य बढ़ाते हैं। और यहाँ एक और मनोवैज्ञानिक ट्रिक बताई गई है। वो क्या? अगर कोई इंसान अपने ही अंदर के आसुरी अवगुणों से नफरत करना सीख ले तो वो कांटे रूपी अवगुण आसानी से निकल जाएंगे। ये एक बड़ा शिफ्ट है। आम जिंदगी में तो इंसान दूसरों की गलतियों को तुरंत पकड़ लेता है और उनसे नफरत करता है ना? यहाँ कहा जा रहा है कि वो क्रिटिकल लेंस खुद की तरफ मोड़ना है। सही कहा। स्रोत कहता है कि बागवान को अख के फूल पसंद नहीं है। अक? हाँ, अक एक जहरीला पौधा होता है। बागवान को गुलाब जैसे फूल चाहिए जो हर परिस्थिति में खुशबू दें। अब
यहाँ तक तो बात आंतरिक शांति, चेकिंग और गुलाब बनने की थी। लेकिन अगर हम इस पाठ के अगले हिस्से की ओर बढ़ें तो एक बहुत ही गहरा और विरोधाभासी मोड़ आता है। हाँ, मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तरफ हम इतनी खूबसूरती से मानसिक शांति और फूल बनने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्रोत एकदम से भारी विनाश की बात करने लगता है। हाँ, इस दर्शन का ये हिस्सा अक्सर लोगों को चौंका देता है क्योंकि यह बहुत भारी है। स्रोत स्पष्ट कहता है कि इस कांटों के जंगल में जरूर आग लगेगी। इसकी तुलना 5000 वर्ष पहले हुई महाभारत की लड़ाई से की गई है। और बात सिर्फ पुराने समय के तीर कमान की नहीं हो रही है। यहाँ सीधे तौर पर आधुनिक विज्ञान, मिसाइल्स और एटॉमिक बॉम्ब्स का उल्लेख है। बिल्कुल। पाठ कहता है कि विज्ञान ने ऐसे बम बनाए हैं कि सिर्फ 2 बमों से कई शहर खत्म हो जाते हैं और लाखों लोग मारे जाते हैं। शास्त्रों की उस कहानी का, जिसमें पेट से मूसल निकलने की बात है, यहाँ विज्ञान के विनाशकारी हथियारों के रूपक के तौर पर विश्लेषण किया गया है। यह हिस्सा पढ़ते हुए सच में एक सिहरन सी होती है। तो एक चुनौती यह है कि अगर कोई सिर्फ बाहर से देखे तो ये एक बहुत ही डार्क और अपोकैलिप्टिक नजरिया लग सकता है। हाँ, लग सकता है। एक तरफ गुलाब का फूल और दूसरी तरफ एटॉमिक बॉम्ब। इन दोनों एकदम विपरीत बातों का आपस में क्या संबंध है? एक इंसान के मानसिक रूपांतरण का ग्लोबल विनाश से क्या लेना देना है? ये विरोधाभास लगता जरूर है, लेकिन इस दर्शन के फ्रेमवर्क में ये कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव का बहुत ही तार्किक हिस्सा है। कैसे? इसे समझने के लिए हमें उस काल चक्र या 5000 वर्ष के साइकिल के कॉन्सेप्ट पर वापस जाना होगा। कोई भी चीज जब नई होती है तो वो अपनी उच्चतम ऊर्जा या सतोप्रधान स्थिति में होती है। समय के साथ एंट्रोपी के नियम के अनुसार उसकी ऊर्जा कम होती है और वो अपने सबसे निचले भ्रष्ट या तमोप्रधान स्तर पर पहुंच जाती है। मतलब जैसे एक नई मशीन धीरे धीरे घिसकर कबाड़ बन जाती है। एकदम सही। स्रोत के अनुसार बाहरी दुनिया, जिसमें भौतिकवादी समाज और बिना आध्यात्मिक दिशा वाला विज्ञान शामिल है, वो अपनी तमोप्रधान या चरम भ्रष्ट स्थिति में पहुंच चुकी है। ओके। जब कोई जंगल पूरी तरह से जहरीला हो जाए और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश न बचे, तो पुरानी चीजों को साफ करने के लिए एक बड़े रीसेट की जरूरत होती है। विज्ञान अनजाने में उस पुराने जंगल को खत्म करने के औजार बना रहा है। तो जो परमाणु हथियार हैं वे इस इकोसिस्टम को हमेशा के लिए क्लियर करने का मैकेनिज्म है? हाँ। पाठ के अनुसार विनाश असल में कोई रैंडम त्रासदी नहीं है। अगर एक नया फूलों का बगीचा लगाना है तो पुरानी सड़ी हुई जमीन को साफ करना ही पड़ेगा। ये तो बहुत इंटेंस है। बाहरी दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही है, लेकिन समानांतर रूप से आंतरिक दुनिया यानी वे लोग जो चेकिंग करके खुद को फूल बना रहे हैं, वे एक नई सतुप्रधान दुनिया के निर्माण की तैयारी कर रहे हैं। ये दुनिया को देखने का एक बहुत ही अलग नजरिया है। विनाश और निर्माण दोनों एक ही समय में चल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन चलिए इस ग्लोबल और अपोकैलिप्टिक विजन से वापस रोजमर्रा की जिंदगी पर आते हैं। ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ये सब सुन रहा है, उसके आसपास सच में एक कांटों का जंगल है, चाहे वो उसका टॉक्सिक वर्कप्लेस हो या तनावपूर्ण पारिवारिक रिश्ते हों। इस आध्यात्मिक यात्रा को प्रैक्टिकल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? क्योंकि स्रोत हिमालय की गुफाओं में जाने की सलाह तो नहीं देता। बिल्कुल नहीं, बल्कि स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि व्यक्ति को गृहस्थ व्यवहार में, यानी अपने परिवार, नौकरी और समाज के बीच रहते हुए कमल के फूल के समान बनना है। कीचड़ में कमल, ये भारतीय दर्शन की सबसे क्लासिक उपमाओं में से एक है। हाँ। कमल कीचड़ में उगता है, कीचड़ से ही पोषण लेता है, लेकिन उसकी पंखुड़ियों पर कीचड़ की एक बूंद भी नहीं टिकती। एग्जैक्टली। और इस पार्ट में कीचड़ का सबसे बड़ा और खतरनाक रूप काम यानी लस्ट को बताया गया है, जिसे सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। कमल के फूल की तरह रहने का मतलब है कि दुनिया की इस तमो प्रधान ऊर्जा से अछूता रहना। इसके साथ ही यहाँ शक्तियों का एक बहुत ही अलग अर्थ बताया गया है। कैसी शक्तियाँ? क्या कुछ सुपरनैचुरल या जादुई शक्तियों की बात हो रही है? अक्सर लोग आध्यात्मिकता को जादू टोने, रिद्धि सिद्धि या करामती शक्तियों से जोड़ देते हैं ताकि वे दूसरों को प्रभावित कर सकें, लेकिन स्रोत इसे सिरे से नकारता है। अच्छा। पाठ कहता है कि आध्यात्मिक शक्तियों का प्रयोग जादू दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य समझकर करना है। और ये शक्तियां श्रीमत यानी ईश्वरीय निर्देशों पर चलने से आती हैं, अपनी मनमत यानी स्वयं की ईगो या इच्छाओं से नहीं। यहाँ पर मैं एक बहुत ही व्यवहारिक चुनौती रखना चाहूंगा। जी बताइए। स्रोत कहता है कि चाहे कोई इंसान कितना भी क्रोधी हो, उसके सामने बहुत नम्र रहना है और हर्षित चित्त रहना है, जिसका अर्थ यहाँ बताया गया है अतीन्द्रिय सुख में झूमना,
यानी एक ऐसी खुशी जो बाहरी इंद्रियों पर निर्भर ना हो। सही। लेकिन असल जिंदगी की कल्पना करते हैं। कोई व्यक्ति अपने वर्क प्लेस पर है और कोई दूसरा इंसान उसके चेहरे के सामने खड़ा होकर बुरी तरह चिल्ला रहा है, गालियां दे रहा है। हाँ, ऐसा होता है। ऐसे में शांत रहना, नम्र हो जाना और अंदर ही अंदर अतीन्द्रिय सुख में झूमना, ये लगभग असंभव लगता है। क्या ये दृष्टिकोण इंसान को एक पैसिव यानी निष्क्रिय पीड़ित नहीं बना देता? कैसे? ये तो ऐसा हुआ कि कोई थप्पड़ मार रहा है और इंसान बस मुस्कुरा रहा है। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि आज की दुनिया में प्रतिक्रिया न देने को कमजोरी मान लिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इस स्रोत के मनोविज्ञान को डिकोड करें तो यहाँ नम्रता कोई कमजोरी या पैसिव विक्टिम मोड नहीं है। ये एक बहुत बड़ी और एक्टिव मानसिक शक्ति है। वो कैसे? चुप रहना शक्ति कैसे हो सकता है? क्योंकि जब कोई क्रोधी व्यक्ति चिल्लाता है तो वो असल में उकसा रहा होता है। वो चाहता है कि सामने वाला भी रिएक्ट करे, गुस्सा करे। जब रिएक्शन दिया जाता है तो असल में उस क्रोधी इंसान ने सामने वाले के मन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उसने बटन दबाया और गुस्सा आ गया। अपनी कोई शक्ति नहीं रही। ओहो, मतलब रिएक्शन देना अपनी हार मान लेना है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि असली चमत्कार हवा में उड़ना नहीं है। असली चमत्कार है इतनी भयानक और उत्तेजक परिस्थिति में भी अपने मन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना। कमाल की बात है। अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर, मधुर और हर्षित बनाए रखना। जब कोई अपनी मनमत यानी ईगो की उस आवाज को जो कहती है मैं भी से मजा चखाता हूं, उसे दबाकर ईश्वरीय निर्देश पर चलता है तो वो अजेय हो जाता है। ये नजरिया तो पूरी गेम ही पलट देता है ना? इसका मतलब है कि जो व्यक्ति अंदर से इतना सरल चित और खुश है कि बाहर का शोर या किसी का गुस्सा उसे डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है, वो पीड़ित नहीं है, वो मास्टर है। एकदम सही। और अंततः वही व्यक्ति दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। क्रोधी इंसान भी उस स्थिर इंसान के सामने अंत में थक कर हार मान लेगा, क्योंकि उसकी आग को ईंधन मिलना बंद हो गया है। तो शांति ही सबसे बड़ी ढाल है और खुशी ही सबसे बड़ा प्रभाव। ये बहुत ही पावरफुल शिफ्ट है। और यही वो प्रक्रिया है जिससे एक कांटा एक खुशबूदार फूल में बदल जाता है। तो अगर आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा के अहम बिंदुओं को समेटा जाए तो हमने इस 27 अप्रैल 2026 के आध्यात्मिक स्रोत से कई गहरी बातें निकाली। जी। हमने ये समझा कि ये दुनिया जो अक्सर थका देने वाली लगती है, वो असल में एक कांटों का जंगल बन चुकी है, क्योंकि मानव चेतना देह अभिमान से ग्रसित है। हमने देखा कि निरंतर आत्मनिरीक्षण या चेकिंग के जरिए मनसा वाचा कर्मणा में अलाइनमेंट लाना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, हमने ये डिकोड किया कि विनाश का वो डार्क नजरिया सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है। जहां पुरानी सड़ी हुई चीजों का खत्म होना एक नई शुद्ध दुनिया के निर्माण के लिए जरूरी है। और वो नई दुनिया उन लोगों की है जो आज कमल के फूल की तरह जीना सीख रहे हैं। ये ज्ञान केवल किसी विशेष धार्मिक समूह तक सीमित नहीं है। आज जिस सूचनाओं के शोर, तनाव और क्रॉनिक मेंटल बर्नआउट से हम गुजर रहे हैं, उसमें हर वो इंसान जो मानसिक शांति तलाश रहा है, उसके लिए ये कमल के फूल जैसी स्थिरता एक अल्टीमेट सर्वाइवल टूल हो सकती है। निश्चित रूप से ये सिर्फ एक दर्शन नहीं है, बल्कि मन की पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी ऑफ माइंड को पूरी तरह से बदलने का एक व्यावहारिक ब्लूप्रिंट है। इसी के साथ आज का ये गहन अध्ययन यहीं समाप्त होता है। लेकिन इसे खत्म करने से पहले स्रोत की उसी भावना पर आधारित एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ इस चर्चा को विराम देना सही रहेगा। बिल्कुल। हमने देखा कि इंसान जो सोचता है और बोलता है, वही उसका भविष्य बनाता है। तो एक पल रुककर विचार करने वाली बात यह है कि आज इसी पल मन के भीतर जो भी विचार चल रहे हैं, क्या वो विचार आने वाले कल के लिए एक खुशबूदार गुलाब का बीज बो रहे हैं? बहुत गहरा सवाल है। या फिर जाने अनजाने में कोई जहरीले अक के फूल को पानी दिया जा रहा है? अगली बार जब मन में किसी पर गुस्सा करने या कांटे की तरह चुभने का विचार आए, तो बस इतना सोचना है कि अपने मानसिक बगीचे में क्या बोया जा रहा है। एकदम सही। ये सोचने वाली बात है। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने मन के बगीचे को हमेशा हरा भरा रखिए।